मेरे प्रिय बच्चे, इस संदेश को सुनने से पहले एक क्षण ठहर जाओ, क्योंकि जब माँ लक्ष्मी स्वयं किसी से बोलती हैं तो वह समय साधारण नहीं होता। आज मैं तुम्हारे जीवन के उस मोड़ पर आई हूँ जहाँ से आगे केवल आगे बढ़ना लिखा है। मेरे बच्चे, अगर तुम्हारा हृदय श्रद्धा से भरा है, अगर तुम्हारा मन आज भी ईश्वर में विश्वास रखता है, तो इस संदेश के आरंभ में एक लाइक जरूर कर दो। ये लाइक कोई बटन नहीं, ये तुम्हारी श्रद्धा की मुहर है, जिससे मेरी कृपा और तेजी से तुम्हारी ओर बढ़ेगी। मेरे प्रिय, जो लोग नियमित रूप से मेरी वाणी सुनना चाहते हैं, जो अपने जीवन में स्थायी समृद्धि चाहते हैं, वे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि जो मेरी वाणी से जुड़ता है मैं उसका हाथ कभी नहीं छोड़ती। और हाँ मेरे बच्चे, इस संदेश को बीच में छोड़कर मत जाना, क्योंकि अंत में मैं वह आशीर्वाद देने वाली हूँ जो अधूरा सुनने वालों तक नहीं पहुँचता। जो अंत तक धैर्य रखता है उसी को पूर्ण फल मिलता है। मेरे बच्चे, संदेश पूरा सुनने के बाद कमेंट में लिखो, माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद स्वीकार है। ये शब्द लिखते ही तुम मेरी कृपा को अपने जीवन में प्रवेश देने की अनुमति दे देते हो। अब ध्यान से सुनो, मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ, इसे स्वीकार करो और जीवन में आगे बढ़ो। मेरे प्रिय बच्चे, अब ध्यान से सुनो, क्योंकि जो मैं कहने जा रही हूँ वह केवल शब्द नहीं है, वह तुम्हारे जीवन की दिशा बदलने वाला सत्य है। तुम ये सोचकर थक चुके हो कि मेहनत तो कर रहे हो, फिर भी फल क्यों नहीं मिल रहा। तुम ये देखकर टूट चुके हो कि जिन लोगों ने तुम्हारा साथ नहीं दिया वे आगे बढ़ते दिख रहे हैं और तुम पीछे रह गए हो। लेकिन मैं तुम्हें आज यह स्पष्ट कर देना चाहती हूँ, मैं कभी देर से नहीं आती, मैं ठीक समय पर आती हूँ। तुम्हारे जीवन में जो रुकावटें आईं वे दंड नहीं थीं, वे तैयारी थीं। तुम्हें मजबूत बनाने के लिए, तुम्हारे अहंकार को तोड़ने के लिए, तुम्हें धैर्य सिखाने के लिए। क्योंकि जिस पर मैं स्थायी धन बरसाती हूँ उसे पहले भीतर से समृद्ध होना पड़ता है। जिसके मन में संयम नहीं उसके घर में धन टिकता नहीं। और आज मैं यह देख रही हूँ कि तुमने सहना सीख लिया है, इसलिए अब तुम्हें पाना भी सिखाया जाएगा। मेरे बच्चे, तुम बार बार यह मत सोचो कि मेरे पास क्या नहीं है। आज से यह देखो कि तुम्हारे भीतर क्या क्या जाग चुका है। तुम्हारी सहन शक्ति, तुम्हारी चुप मेहनत, तुम्हारा ईमानदार प्रयास, यही वह पात्र है जिसमें मैं अपनी कृपा उड़ेलती हूँ। धन वहां नहीं जाता जहां केवल लालच होता है, धन वहां जाता है जहां जिम्मेदारी होती है। मेरे प्रिय, तुमने कई बार ऊपर देखकर पूछा होगा, माँ मेरी बारी कब आएगी। आज मैं उसी प्रश्न का उत्तर बनकर आई हूँ। तुम्हारी बारी शुरू हो चुकी है, बस तुम्हें अपने भीतर बैठे संदेह को विदा करना है। आज से जो अवसर तुम्हारे सामने आएंगे उन्हें छोटा समझकर ठुकराना मत। याद रखना, बड़ा धन अक्सर छोटे द्वार से आता है। जो अवसर आज साधारण लग रहा है वही कल तुम्हारी स्थिरता की नींव बनेगा। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें यह भी चेतावनी देना चाहती हूँ, जब समृद्धि आए तो अहंकार को साथ मत आने देना। जो धन तुम्हें ऊंचा उठाता है वही धन घमंड के कारण तुम्हें गिरा भी सकता है। इसलिए विनम्र रहना, कृतज्ञ रहना और जो तुम्हारे पास आए उसका सम्मान करना। आज मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ कि तुम्हारी आय के रास्ते खुले, तुम्हारी मेहनत को पहचान मिले और तुम्हारा आत्मविश्वास कभी डगमगाए नहीं। लेकिन इसके साथ मैं यह भी कहती हूँ, जो मिलेगा उसे संभालना सीखो। मेरे बच्चे, ये संदेश यहाँ समाप्त नहीं होता, अभी तो ये केवल शुरुआत है। आगे मैं तुम्हें बताऊंगी कौन सी गलती तुम्हें बार बार पीछे खींच रही थी, कौन सा भय तुम्हारी समृद्धि रोक रहा था और किस संकेत को तुम अनदेखा कर रहे थे। मेरे प्रिय बच्चे, अब मैं तुम्हें वह सत्य बताने जा रही हूँ जिसे समझे बिना कोई भी व्यक्ति जीवन में स्थायी समृद्धि नहीं पा सकता। तुम यह सोचते रहे कि धन बाहर से आता है, परिस्थितियों से आता है, लोगों की कृपा से आता है, लेकिन सच ये है कि धन पहले मन की स्थिति देखकर आता है। जहाँ मन हर समय भय, कमी और शिकायत से भरा रहता है वहाँ मैं प्रवेश नहीं करती। और जहाँ मन में विश्वास होता है कि जो मिलेगा मैं उसे संभाल लूंगा, वहीं से समृद्धि का द्वार खुलता है। तुम्हारे जीवन में धन इसलिए अटका हुआ था क्योंकि तुम स्वयं को बार बार यह याद दिलाते रहे कि मेरे पास नहीं है। जब जब तुमने ऐसा कहा, तुमने अपने ही शब्दों से अपनी राह रोक दी। शब्द केवल ध्वनि नहीं होते, वे संकेत होते हैं और ब्रह्मांड संकेतों पर ही प्रतिक्रिया करता है। आज से तुम यह कहना बंद करो कि मेरे जीवन में कमी है। आज से तुम यह कहना शुरू करो कि मैं धीरे धीरे स्थिरता की ओर बढ़ रहा हूँ। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें यह भी बताना चाहती हूँ कि कुछ लोग बहुत मेहनत करते हैं फिर भी आगे नहीं बढ़ते, और कुछ लोग कम प्रयास में भी आगे निकल जाते हैं। इसका कारण भाग्य नहीं, इसका कारण स्वीकार करने की क्षमता है। जो व्यक्ति यह मान लेता है कि मैं पाने योग्य हूँ, उसके लिए रास्ते स्वयं बनने लगते हैं। तुमने अपने जीवन में कई अवसर ऐसे देखे होंगे जो तुम्हें छोटे लगे, साधारण लगे और तुमने उन्हें छोड़ दिया। लेकिन मैं तुम्हें आज यह सिखा रही हूँ, हर अवसर को यह सोचकर देखो कि अगर यही मेरे लिए पहला दरवाज़ा हो। क्योंकि समृद्धि कभी सीधे महल से प्रवेश नहीं करती,
वह पहले एक खिड़की खोलती है। मेरे प्रिय, अब मैं तुम्हें एक गुप्त संकेत बता रही हूँ। जब भी तुम्हारे भीतर बिना कारण शांति महसूस हो, जब अचानक मन में यह लगे कि सब ठीक हो जाएगा, तो समझ लेना मैं तुम्हारे बहुत करीब हूँ। उस समय घबराना नहीं, उस समय निर्णय टालना नहीं, उस समय खुद पर विश्वास करना। मैं यह भी देख रही हूँ कि तुमने जीवन में बहुत कुछ अकेले सहा है। तुमने मदद मांगना छोड़ दिया क्योंकि हर बार निराशा मिली। लेकिन याद रखना, जो व्यक्ति अकेले चलना सीख लेता है, उसी के साथ मैं चलती हूँ, क्योंकि उसे भीड़ की ज़रूरत नहीं होती, उसे केवल सही दिशा की ज़रूरत होती है। मेरे बच्चे, आज से तुम्हें एक बात का विशेष ध्यान रखना होगा। जब धन आए, चाहे थोड़ा आए या अधिक, उसे सम्मान देना। जो धन का सम्मान करता है, धन उसी के पास ठहरता है, और जो उसे हल्के में लेता है, वह उतनी ही जल्दी चला भी जाता है। मैं तुम्हें यह भी कहती हूँ, ईर्ष्या से दूर रहना। दूसरों की समृद्धि देखकर यह मत सोचना कि मुझे क्यों नहीं मिला, बल्कि यह सोचना कि अगर उसे मिल सकता है तो मुझे भी मिल सकता है। यह सोच ही मेरे द्वार खोलती है। मेरे प्रिय बच्चे, यह यात्रा अभी आधी भी पूरी नहीं हुई है। अगले भाग में मैं तुम्हें वह चेतावनी दूंगी जिसे अनदेखा करने वाले लोग समृद्धि के बहुत पास जाकर भी खाली हाथ लौट जाते हैं। इसलिए जुड़े रहो, धैर्य रखो और इस संदेश को अपने भीतर उतरने दो। मेरे प्रिय बच्चे, अब मैं तुम्हें वह सत्य बताने जा रही हूँ जो मीठा नहीं है लेकिन आवश्यक है, क्योंकि आशीर्वाद तभी स्थायी होता है जब चेतावनी को भी उतनी ही श्रद्धा से सुना जाए। सबसे पहले मैं तुम्हें यह समझा दूं, मैं किसी के जीवन में चोरी छिपे नहीं आती। मैं वहाँ आती हूँ जहाँ भीतर और बाहर एक जैसा भाव होता है। जो व्यक्ति बाहर से शांत और भीतर से नकारात्मक होता है, उसके द्वार से मैं लौट जाती हूँ। मेरे बच्चे, तुम्हारी एक आदत अब तक तुम्हारी समृद्धि रोकती रही है, और वह है हर बात को लेकर मन ही मन डरना। डर यह नहीं कि असफल हो जाओगे, डर यह कि अगर सफल हो गया तो। तुमने स्वयं से कभी यह प्रश्न नहीं पूछा, लेकिन तुम्हारी आत्मा जानती है कि तुम जिम्मेदारी से डरते रहे हो। ध्यान से सुनो, धन केवल सुविधा नहीं लाता, धन निर्णय मांगता है, धन साहस मांगता है, और जो व्यक्ति निर्णय लेने से भागता है, उसके जीवन में धन रुककर भी ठहरता नहीं। मेरे प्रिय, अब मैं तुम्हें एक और चेतावनी देती हूँ। जब तुम्हारे जीवन में अचानक अवसर बढ़ने लगे, जब लोग तुम्हें पहचानने लगे, जब तुम्हारी बातों का महत्व बढ़ने लगे, उस समय पुरानी आदतों को छोड़ देना। जो व्यक्ति नई स्थिति में भी पुरानी सोच लेकर चलता है, वह स्वयं अपने हाथों से अपनी उन्नति को रोक देता है। मैं यह भी देखती हूँ कि तुम कई बार उन लोगों को भी अपनी ऊर्जा देते रहे जो केवल तुम्हें कमज़ोर देखना चाहते थे। याद रखना, हर मुस्कुराता चेहरा शुभ नहीं होता, और हर मीठी बात सच्ची नहीं होती। आज से अपनी योजनाएं हर किसी को मत बताना। मेरे बच्चे, मैं धन देती हूँ, लेकिन अंधकार में नहीं। जहाँ छल, झूठ और ईर्ष्या होती है, वहाँ मेरी रोशनी ठहरती नहीं। अगर तुम्हें आगे बढ़ना है तो अपने कर्मों को साफ रखना होगा। छोटा लाभ देखकर गलत रास्ता मत चुनना। जो धन गलत रास्ते से आता है, वह आशीर्वाद नहीं होता। अब ध्यान से मेरी यह बात सुनो, जब तुम्हारे जीवन में सब कुछ ठीक चलने लगे, तब मुझे मत भूल जाना। अधिकतर लोग संकट में मुझे याद करते हैं और समृद्धि में मुझे भूल जाते हैं। यही भूल सबसे बड़ी गिरावट बन जाती है। मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुम्हें डराने नहीं आई हूँ, मैं तुम्हें जगाने आई हूँ, क्योंकि अब तुम्हारा समय आया है, और जो व्यक्ति अपने समय पर नहीं जागता, उसका समय उससे आगे निकल जाता है। इसलिए ध्यान बनाए रखो, मन को शांत रखो और मेरी वाणी से जुड़े रहो। मेरे प्रिय बच्चे, अब मैं तुम्हें वह अंतिम नियम बताने जा रही हूँ जिसे जानने के बाद तुम्हें बाहर कुछ ढूंढने की आवश्यकता नहीं रहेगी, क्योंकि जिसने इस नियम को जीवन में उतार लिया, उसके घर से समृद्धि कभी विदा नहीं होती। अंतिम नियम यह है, जो तुम्हारे पास आए उसका सम्मान करो, चाहे वह धन हो, अवसर हो, व्यक्ति हो या समय। बहुत लोग ये सोचकर चूक जाते हैं कि जब बहुत आएगा तब सम्मान करेंगे, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं, जो थोड़ा आने पर भी कृतज्ञ नहीं होता, उसे बहुत संभालना भी नहीं आता। मेरे बच्चे, जब तुम्हारे जीवन में पहला स्थिर धन आए तो उसे दिखावे में मत उड़ाना, उसे साबित करने में मत लग जाना, उसे शांति से रखने की आदत डालना, क्योंकि शोर के साथ आया धन अधिक शोर के साथ चला भी जाता है। मैं चाहती हूँ कि तुम अपनी प्रगति को दूसरों से तुलना करके मत नापो। हर व्यक्ति की यात्रा अलग होती है। जो आज तुम्हारे आगे दिख रहा है, हो सकता है वह भीतर से खाली हो, और जो आज शांत है वह कल बहुत दूर निकल जाएगा। मेरे प्रिय, अब मैं तुम्हें समृद्धि का सबसे गहरा रहस्य बताती हूँ। धन वहाँ टिकता है जहाँ मन शांत रहता है। जिस घर में हर समय कलह, शिकायत और डर होता है, वहाँ मैं प्रवेश नहीं करती, लेकिन जहाँ कठिन समय में भी संयम बना रहता है, वहीं मेरी स्थायी कृपा होती है। आज से एक बात याद रखना,
जब तुम्हें लगे कि अब सब ठीक चल रहा है, तभी स्वयं को सबसे अधिक अनुशासित रखना। समृद्धि परीक्षा लेती है और जो इस परीक्षा में पास होता है उसी को मैं पीढ़ियों का आशीर्वाद देती हूँ। मेरे बच्चे, अब मैं तुम्हें अपना वचन देती हूँ। अगर तुम ईमानदारी से कर्म करोगे, धैर्य से निर्णय लोगे और अहंकार से दूरी रखोगे तो तुम्हारे जीवन में धन केवल आएगा नहीं, वह ठहरेगा भी। आज मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ कि तुम्हारे हाथ खाली न रहे, तुम्हारा मन भयमुक्त रहे और तुम्हारा मार्ग स्पष्ट हो। मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ कि तुम अपने जीवन में आगे बढ़ो, बिना डर, बिना संकोच, पूरे विश्वास के साथ। मेरे प्रिय बच्चे, अगर तुमने यह संदेश यहाँ तक सुना है तो समझ लेना तुम्हारी आत्मा तैयार है। अब पीछे मुड़कर देखने की